नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। कॉलेज का ट्रिप का दिन आ गया था। सुबह सुबह कैंपस यूजुअल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स बैग के साथ इधर उधर भाग रहे थे। किसी को विंडो सीट चाहिए थी, कोई सेल्फिश ले रहा था, कोई लास्ट मोमेंट में पैकिंग कर रहा था। प्रियंक भी वहाँ खड़ी थी, पर थोड़ी सी नर्वस। उसके नर्वसनेस का रीजन सिर्फ नहीं था, वजह थी मेघना। उसने दूर से मेघना को देखा। फॉर्मल कॉटन कुर्ता, टाइट हेयर, काम फेस। और आज उनकी आंखों में भी हल्का सा नर्वसनेस था, जैसे दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। इन दिन इतने बात तभी खुदी अचानक के पास आ गई। मैडम को देखना बंद कर। वैसे भी हर दिन तो देखती है, और ज़्यादा मत देख, लोग नोटिस करेंगे। उसने टीज करते हुए कहा। जैक ने उसके जैक ने उसे हल्की सी एल्बो मारी। तू अपनी साथी को देख, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? उसकी ब्लश कर गई। वही तो है जिसे मैं ये सब कह सकती हूँ। वरना छोड़ो हमारी मैम की, वो तो हमें घास भी ना डाले। दोनों हंस पड़ी, पर दोनों के दिल में अलग अलग टेंशन था। बस के अंदर सब सेटल हो गए। प्रियंक विंडो सीट पर बैठी थी। उसे उसके पास टीचर्स वाले साइड में साक्षी और मेघना बैठे थे। मेघना कोशिश कर रही थी प्रियंक को ना देखे, फिर भी उनकी नज़र बार बार उस पर जा रही थी। प्रियंक ने एक बार उन्हें देखा, फिर जल्दी से नज़र हटा ली। बस चल पड़ी। म्यूजिक लाउड था, लाफ्टर भी। फिर उन दोनों के बीच का साइलेंस सबसे ज्यादा लाउड था। उसी ने सीक्रेटली मैसेज किया, आप ठीक हो? रिप्लाई आया, हाँ। प्रोफेशनली रहना होगा। उसी का दिल हल्का सा टूट गया। फिर उसने फोन पकड़ कर सोचा, मैं वेट करूंगी, चाहे जितना टाइम लगे। वो साक्षी की तरफ देखती रही। साक्षी ने भी एक सेकंड के लिए उसे देखा, और आंखों से ही एक छोटी सी स्माइल दी। बस नहीं, पर किसी के लिए वो एक प्रॉमिस जैसा था। 2 घंटे बाद वो हाईवे ढाबा पर रुकी। सब नीचे उतर गए। प्रियांक चाय लेने गई। जब वो मुड़ी, मेघना जो बिल्कुल पास खड़ी थी। बिल्कुल, मेघना ने धीरे से कहा, तो गिर जाता। प्रियांक का हार्ट बीट इंस्टेंटली फास्ट हो गया। थैंक यू मैम। मेघना ने आईब्रो राइज की। मैम? प्रियांक हल्की सी स्माइल करती, ताकत हो गई है। कुछ सेकेंड ऑकवर्ड साइलेंस। फिर मेघना ने धीरे से कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? प्रियांक शॉक, मैं? नहीं। मेरी आंखों में वो नहीं देखी। प्रियंक ने फाइनली उसकी तरफ देखा। टाइम जैसे स्लो हो गया, क्योंकि डर लगता है। मेघना ने कहा, डर? वो वाला किस बात का? प्रियंक ने कहा कि मैं अपनी कंट्रोल खो ना दूँ, इसलिए। मेघना का सांस रुक गया। उसकी आवाज़ वो शॉक हो गई। अच्छा, ये? फिर वो धीरे से बोली, अगली बार ऐसा मत करना। उनके टोन में ऑर्डर कम, प्यार ज्यादा था। प्रियंक बस उन्हें देखते रह गई। शाम तक सब हिल स्टेशन पहुंच गए। ठंडी हवा, फॉग,
1990s रोमांटिक सा एटमॉस्फेयर रूम्स अलर्ट हुए। प्रियंका और खुशी हेमरोप और साक्षी और मेघना नेक्स्ट रूम। मैंने वो दोनों का गेम सेम रूम था। रूम में खुशी फुल एक्साइटेड थी। ट्रिप मस्त होने वाली है। प्रियंक वेट थी। तू मेघना मैम के बारे में सोच रही है ना? खुशी ने पूछा। कैसे स्माइल की। तू ना मुझे ज़्यादा ध्यान मत दे। तू अपनी मैम के बारे में सोच। खुशी सीरियस हो गई। फिर हंसते हुए कहती है डर मत। कभी कभी लाइफ में रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। प्रियंक ने उसकी तरफ देखा। तू भी तो तोड़ रही है। दोनों बस कर रहे थे और उसके बाद हंस भी रहे थे। तो दूसरी तरफ मेघना बालकोनी में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी। फिर दिमाग में और दिल में सिर्फ एक इंसान प्रियंक। साक्षी उसके पास आई। तुम भी स्ट्रगल कर रही हो। मेघना ने स्लोली सिर हिला दिया। लव इजी नहीं होता स्पेशली जब गलत टाइम हो। मेघना ने पूछा तुम क्या करोगे? साक्षी ने सीरियसली मैं डर के साथ कहना नहीं चाहते। मेघना चुप हो गई। शायद उसे भी आंसर मिल रहा था। रात को सो बोन फायर के पास गैदर हुए। म्यूजिक डांस हंसी आवाज पूरी तरह गूंज रही थी। आग की रोशनी सबके फेसेस पर ग्लो कर रही थी। प्रियांक फायर के पास खड़ी थी। वह इतना दूर से उसे देख रही थी। तभी एक सीनियर स्टूडेंट उसका हाथ पकड़कर डांस के लिए ले गया। मेघना का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। नेक्स्ट मोमेंट तो सीधा वहां से प्रियंक के पास पहुंच गई। प्रियंक मुझे तुमसे बात करनी है अभी। प्रियंक शॉक। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट। अब क्या होने वाला है? तो उन्हें देख रहे थे। आग की रोशनी आंखों में इंटेंस इमोशन। और उस रात कुछ बदलने वाला था। तो आज की पार्ट यही तक आगे जाएंगे क्या होगा। एंजॉय।